नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, राहुल गांधी बीजेपी के लिए रोजाना नई चुनौतियां लेकर आ रहे हैं। अभी कल झारखंड में राहुल गांधी ने बीजेपी का खेल खराब कर दिया। 24 दिनों का छात्र आंदोलन राहुल गांधी की एक चिट्ठी के बाद खत्म हो गया है। और इधर राहुल गांधी ने संसद में लगातार अमित शाह जो गृह मंत्री हैं देश के, उनको आने और जंतर मंतर में प्रदर्शनकारियों पर पायलट गन चलाने का जवाब मांगा। तो इस मामले में भी अब सुप्रीम कोर्ट ने हाई लेवल कमेटी बनाने का आदेश दे दिया है। सरकार की हनक ऐसे फैसलों से धीरे धीरे टूटती जा रही है और अब राहुल गांधी से पीएम मोदी और बीजेपी कितना डर चुके हैं, इसका नया मामला सामने आ गया है। जी हां, पुणे में राहुल गांधी 22 तारीख को छात्रों की गूंज करने वाले हैं। पुणे में आप जानते हैं, और पुणे में पुलिस ने 18 तारीख यानी आज से 31 अगस्त तक 14 दिनों का कर्फ्यू लगा दिया है। पुणे में 14 दिनों का कर्फ्यू क्यों? क्योंकि राहुल गांधी छात्रों की गूंज करने जा रहे हैं। कहा नहीं है ये, लेकिन ये समझ में साफ साफ आता है कि आखिर कर्फ्यू लगाने की अभी जरूरत क्यों पड़ी। इस समय न कोई तनावपूर्ण घटना हुई है पुणे में, न कोई ऐसा त्योहार है जिसमें तनाव की आशंका हो, फिर भी यह कर्फ्यू लगाया गया है क्योंकि राहुल गांधी ने कहा है कि अब छात्रों की गूंज का अगला चैप्टर 22 अगस्त को पुणे में होगा। बेचारी बीजेपी कोटा, देहरादून, फिर प्रयागराज, तीनों जगहों पर अपना हश्र देख चुकी है। तो पुणे में उसके पास बस यही रास्ता बचा था कि लोगों को जमा होने से रोका जाए। दोस्तों, आपको याद होगा कि 2024 के चुनावों के वक्त एक चैनल के पत्रकारों के साथ बैठे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी से जुड़े एक सवाल पर कहा था कि कौन राहुल? मैं नहीं जानता राहुल, किसी राहुल को। अब बीजेपी की सरकारें ही नरेंद्र मोदी को बता रही हैं कि राहुल गांधी कौन है और क्यों उनसे बीजेपी को डर लगता है। दरअसल आज खबर आई कि पुणे पुलिस ने 18 अगस्त से 31 अगस्त तक, ये देख लीजिए खबर, पुणे पुलिस ने 18 अगस्त से 31 अगस्त तक शहर में 14 दिनों के लिए जमाबंदी यानी धारा 37 लागू कर दी है। बताया गया है कि यह कोई पूर्ण कर्फ्यू नहीं है, बल्कि सार्वजनिक सुरक्षा और आगामी त्योहारों के मद्देनजर सभाओं, रैलियों और प्रदर्शनों पर रोक लगाने के लिए उठाया गया एक एहतियाती कदम है। शहर में आम जनजीवन, यातायात, व्यापार, बाजार, व्यवसाय सामान्य रूप से चालू हैं और कोई आवाजाही पर लॉकडाउन नहीं है, लेकिन बिना पूर्व पुलिस अनुमति के 5 या अधिक लोगों के इकट्ठा होने या जुलूस निकालने और ऐसे मोर्चों पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। कहा गया है कि ऐसे मोर्चे आप नहीं निकाल सकते। जाहिर है कि इस कदम का मकसद राहुल गांधी की छात्रों की गूंज रैली में खलल डालने के अलावा और कुछ हो ही नहीं सकता है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने इस मसले पर क्या कुछ लिखा है, आइए जरा देखिए। पवन खेड़ा लिख रहे हैं कि राहुल गांधी के हर कदम पर बीजेपी का बार बार आपा खोना लगभग मजेदार लगता है। उन्होंने छात्रों की गूंज इवेंट को रोकने के लिए पुणे में अचानक कर्फ्यू लगा दिया। ये ऐसी चौथी कोशिश है। कोटा में बीजेपी सरकार ने इजाजत नहीं दी, वेन्यू बदलने पर मजबूर किया और छात्रों को शामिल होने से रोका। देहरादून में उन्होंने राहुल जी के प्रोग्राम से भीड़ को दूर करने के लिए ठीक बगल में फ्री एंट्री वाला म्यूजिक कंसर्ट आयोजित किया। प्रयागराज में योगी सरकार ने हद ही कर दी। पहले हर वेन्यू को रोका, फिर मैदान में सीवर का पानी भर दिया। लेकिन अगर उनमें बेहतर समझ होती या थोड़ी बहुत भी राजनीतिक समझ होती तो उन्हें अब तक पता चल गया होता। एक बार जब राहुल गांधी किसी चीज पर ध्यान केंद्रित कर लेते हैं तो उन्हें रोकना लगभग नामुमकिन हो जाता है या होता है। पुणे में मिलते हैं दोस्तों, ये कह रहे हैं यहां पवन खेड़ा कि राहुल गांधी एक बार किसी चीज पर ध्यान केंद्रित कर लेते हैं तो उन्हें रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। यानी राहुल गांधी जाएंगे पुणे, इसीलिए पुणे में मिलते हैं दोस्तों, ये कह रहे हैं यहां पवन खेड़ा। तो अब कांग्रेस ने ऐलान कर दिया है कि पुणे में छात्रों की गूंज तो होकर रहेगी। राहुल गांधी ने पहले ही कहा है कि लड़कियां बोलेंगी और सब सुनेंगे। इधर कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन में जो जंतर मंतर पर हुआ था, उसमें पुलिस ने जो अत्याचार प्रदर्शनकारियों पर किया है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक उच्च स्तरीय यानी हाई लेवल कमेटी गठित करने का निर्णय लिया है, फैसला सुनाया है। सीजेआई सूर्यकांत, जस्टिस जोय माल्या बागची
और जस्टिस वी मोहना की पीठ यानी 3 जजों की बेंच ने यह साफ किया, स्पष्ट किया कि इस कमेटी में सुप्रीम कोर्ट के एक पूर्व जज, किसी हाई कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस और एक वरिष्ठ रिटायर्ड पुलिस अधिकारी शामिल होंगे। इस बेंच ने कहा है कि इस उच्च स्तरीय पैनल को मामले के तथ्य जुटाने का काम सौंपा जाएगा और इसे समय समय पर अपनी रिपोर्ट देनी होगी, जिसके आधार पर न्यायालय आवश्यक निर्देश जारी करेगा। इस बेंच के मुताबिक समिति केवल तथ्यात्मक प्रश्नों की जांच कर सकती है, जिसमें यह भी शामिल है कि क्या पुलिस द्वारा अत्यधिक बल प्रयोग किया गया था। समिति की रिपोर्ट के आधार पर फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी से संबंधित व्यापक कानूनी और संवैधानिक प्रश्नों पर यह अदालत विचार करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि समिति महिला प्रदर्शनकारियों के साथ यौन उत्पीड़न, ऑनलाइन उत्पीड़न यानी साइबर बुलिंग और सोशल मीडिया के जरिए संवेदनशील या कमजोर वर्ग के लोगों को निशाना बनाए जाने के आरोपों की भी जांच करेगी। लेकिन किरण रिजिजू ने तो कहा है कि पुलिस की कार्रवाई में ऐसा कोई मरा ही नहीं है, पुलिस ने संयम से काम लिया, इसलिए इसकी तारीफ होनी चाहिए। देख लीजिए, जरा सुन लेते हैं किरण रिजिजू के बयान को, ले आइए किरण रिजिजू के बयान को ही सुन लेते हैं। ये तो आप देख रहे हैं कि पुलिस की कार्रवाई में कोई मरा ही नहीं, पुलिस ने संयम से काम लिया। इस पर राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया। लेकिन पहले महाराज किरण रिजिजू साहब जो देश के केंद्रीय संसदीय मंत्री हैं, उनकी सुनते हैं क्या कह रहे हैं, सुनिए। गोली तो वो कह रहे हैं चली है, कहाँ चली है गोली? AK-47 तो आपको, इसलिए ये बात को मैं फिर दोहराता हूं ताकि आपके दिमाग में, लोगों के जहन में ये अच्छी तरह से बैठ जाए। एक आदमी का मौत नहीं हुआ, एक आदमी का हड्डी नहीं टूटा, एक भी प्रोटेस्टर सीरियस इंजरी के साथ में अस्पताल में नहीं है। इतना बड़ा आंदोलन हजारों में आए और छात्रों के आड़ में कितने क्रिमिनल्स आए और आधे से ज्यादा लोग, चाहे वो आम आदमी का पार्टी हो, चाहे दफली बजाने वाले लोग हो, चाहे वो भीम आर्मी के हो या वो समाजवादी के हो, कितने लोग आकर के उकसा करके वो लोगों को वायलेंस करने के लिए उकसाया, फिर भी एक मौत नहीं हुआ। ये आंदोलन अगर कांग्रेस के जमाने में होते और कई हुए हैं, हजारों लोग मारे गए, तो इसमें तो आप तारीफ करना चाहिए दिल्ली पुलिस को और प्रशासन को कि इतना बड़ा आंदोलन को एक भी मौत छोड़िए, सीरियस इंजरी तक नहीं होने दिया। और यहां गोली चलने का बात करते रहते हैं। अरे गोली चल के हजारों तो कांग्रेस के समय में मरे हैं। तारीफ करना चाहिए दिल्ली प्रशासन का कि प्रोटेस्ट करते समय एक भी डंडा तक नहीं चला। लेकिन लास्ट में जब वो पार्लियामेंट की तरफ मार्च करने लग गया जबरदस्ती, तभी उनको रोका गया है। मौत नहीं हुआ ना, तो तारीफ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए पुलिस को? पुलिस भी अपने सुरक्षा के लिए है। इतना शांतिपूर्वक पुलिस ने सारा मेंटेनेंस किया और पुलिस को ही गाली दे रहे हैं, ये तो ठीक नहीं है। सर आपको लगता है बीजेपी कहीं ना कहीं तालियां बजानी चाहिए इनके लिए, आप लोग भी ताली बजा दीजिए। केंद्रीय संसदीय मंत्री जो हैं रिजिजू साहब, क्या बात कर रहे हैं, कितना बढ़िया कह रहे हैं। कोई मरा ही नहीं, यानी जब तक कोई मरा नहीं तब तक सरकार जिम्मेदारी लेगी ही नहीं कि वहां कुछ हुआ भी था। किसी की मौत हो जाती तभी वहां कुछ कोई घटना घटती। पुलिस ने तो किसी को डंडा मारा ही नहीं, किसी का सिर फूटा ही नहीं, किसी के ऊपर कील लगे हुए डंडे से पिटाई हुई नहीं, किसी लड़की के प्राइवेट पार्ट पे किसी ने डंडा मारा ही नहीं, किसी लड़की को किसी मेल पुलिस वाले ने पीटा ही नहीं। वहां तो कुछ नहीं हुआ था, वहां तो बिल्कुल शांत थी पुलिस बैठी हुई, बिल्कुल हाथों पे हाथ धरे हुए। लेकिन रिजिजू साहब कुछ दिखाऊं, विजुअल्स दिखा दें? नहीं चाहता हूं दिखाना, आपका चेहरा जो है ऐसे ही रहे, मुस्कुराते रहिए आप। राहुल गांधी ने इस पर क्या लिखा है जरा ये देखिए। राहुल गांधी, आइए जरा। राहुल गांधी लिख रहे हैं, मोदी सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस की तारीफ करनी चाहिए। संसद से आधा किलोमीटर दूर शांतिपूर्ण छात्रों पर पायलट गन चली, कील लगी, लाठियां चली, एक बच्चे की आंख चली गई, एक बच्ची का कान कट गया। इस बर्बरता की तारीफ करनी चाहिए। मैं खुद उन घायल बच्चों से मिला हूं, हजारों वीडियो देश ने देखे हैं। इस सरकार का मूल मंत्र ही असत्य और हिंसा है। पहले बच्चों पर लाठी चलाओ, फिर बोल दो कि कुछ हुआ ही नहीं।
पूरे सत्र लापता अमित शाह विपक्ष से भागते रहे और प्रधानमंत्री ने आज तक छात्रों से माफी नहीं मांगी। सच्चाई यह है कि इस देश के लिए सबसे बड़ा खतरा यही दिमाग के खाली लोग हैं, जिन्हें ना अपनी गलती दिखती है और ना दिखने पर मानते नहीं। देश के बच्चों से झूठ मत बोलिए, उनके पास आंखें हैं और याददाश्त भी है। उनके पास आंखें हैं और याददाश्त भी है। ये कह रहे हैं राहुल गांधी कि दोनों हैं, आंख भी है याददाश्त भी, दोनों है। तो यहां किरण रिजिजू साहब कह रहे हैं, वहीं अमित शाह तो संसद में जवाब देने से बच गए। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आए आदेश ने बता दिया है कि मामला आगे बढ़ चुका है और सरकार को कभी ना कभी तो जवाब देना ही पड़ेगा। कुल मिलाकर मोदी सरकार के लिए हर तरफ से चुनौतियां हैं। एक चुनौती आज मल्लिकार्जुन खड़गे ने गोवा में दे दी। 4 दिनों से और खासकर 15 अगस्त के झंडा फहराने का जो कार्यक्रम कांग्रेस मुख्यालय में हुआ और वहां पर वंदे मातरम के गान के बाद से जो बवाल मचाने की कोशिश की गई बीजेपी की तरफ से, सोनिया गांधी ने रुकवा दिया, ये हुआ वो हुआ, चल रहा है, आप लोग जानते हैं। आज सबकी पोल खोल के रख दी है मल्लिकार्जुन खड़गे ने। उन्होंने कहा है कि शुरुआत से ही, चाहे वो गांधी हो, चाहे सुभाष हो, चाहे भगत सिंह हो, चाहे जितने भी हमारे आज़ादी के परवाने हों, महापुरुष हों, इन लोगों ने 2 पैराग्राफ ही गाया था और मैं भी 2 ही पैराग्राफ गाऊंगा। हम लोग भी पिछले 90 साल से 2 पैराग्राफ गाते हैं वंदे मातरम का और मैं उससे आगे नहीं गाऊंगा। सुनिए जरा उनकी जुबानी। चल रहा है सर, वंदे मातरम का और लॉट ऑफ इधर भी गोवा में आपका अच्छा नहीं, कंप्लेंट वो क्या फाइल करी? जो महात्मा गांधी जी वंदे मातरम गाते वही मैं गया, जो जवाहरलाल नेहरू गए थे वही गा। अब तक 18 साल तक उन्होंने जो गाया एज ए उनकी सेंट्रल गवर्नमेंट, वाजपेयी ने जो गाया वही गाया मैं, और 12 साल तक इन्होंने चीफ मिनिस्टर होकर अब तक जो गाया वही वंदे मातरम गाया। अगर ये गुनाह है तो उन्होंने 18 साल से गुनाह कर रहे हैं। अगर यही गुनाह है तो गांधी जी के ऊपर केस डालो, यही गुनाह है तो नेहरू जी के ऊपर डालो, यही गुनाह है तो वल्लभ भाई पटेल के ऊपर डालो। अरे ये तो इनको मालूम नहीं, नो पैदा होने से पहले कांग्रेस वालों ने एक रेजोल्यूशन पास करके देश में कौन सा राष्ट्रीय गीत अपनाना ये किए हैं। तुम जो बोलते वही राष्ट्रगीत, आप जो कहते वही होगा। कल के दिन दूसरी सरकार आएगी, वो अगर कहे वही होता है। 90 साल से जो चल रहा है वही हम किए। So what any talk on alliance issues as far as Goa is concerned? No, they will take the decision because state parties first they will take, and that तो सुन रहे हैं आप, 90 साल से जो चल रहा है वही होगा, वही चलाएंगे हम। अगर आपको केस डालना है तो गांधी जी पे करिए, केस करना है तो नेहरू जी पे कीजिए, केस करना है तो सरदार पटेल पे कीजिए। पिछले इतने साल से आप भी तो गा रहे हैं, यहां कह रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, यानी 2 पैराग्राफ जो हम गाते थे हम वही गाएंगे। कुल मिलाकर मोदी सरकार के लिए हर तरफ से चुनौतियां हैं और बीजेपी का डर उसकी मुसीबत बढ़ा रहा है। क्या मोदी अब समझ चुके होंगे कि कौन है राहुल और क्या चाहती है कांग्रेस पार्टी, और सुप्रीम कोर्ट क्यों यहां अब नरेंद्र मोदी के सरकार के खिलाफ नजर आ रहा है?